मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बायोकेमिस्ट्री से है। ये है ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू पीएच के पीएच की वजह से ब्लड में जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं और वो किसकी वजह से होते हैं। अगर आप देखें ब्लड का नॉर्मल पीएच तकरीबन 7.35 से 7.45 तक होता है। कितना? 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। अगर आप यहाँ पे देखें ब्लड का नॉर्मल पीएच जनरली हम 7.4 लेते हैं, लेकिन रेंज क्या है 7.35 टू 7.45 तक होते हैं। ठीक है। अब अगर इससे अबव चला जाए पीएच तो इसको अल्कलोसिस कहते हैं, और अगर इससे बिलो चला जाए, ठीक है, तो फिर इसको केमिस्ट्री में ऐसे डोसिस कहते हैं। मतलब अगर 7.45 से पीएच अबव चला जाए तो इसको अल्कलोसिस कहते हैं, और अगर 7.5 से पीएच नीचे आ जाए तो इसको ऐसे डोसिस कहते हैं। ठीक है। जो मेन रिएक्शन ब्लड में होता है वो क्या होता है? मेन ब्लड का जो रिएक्शन है वो ये है कि CO2 वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। यही कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट बनाता है। सो जो बाइकार्बोनेट है बेसिकली दिस एक्ट एज अ बेस, ठीक है, और ये जो CO2 है इट एक्ट एज एन एसिड। ठीक है। सो बाइकार्ब जो है ये बेसिकली पीएच इंक्रीज करता है, मतलब अल्केलोसिस की तरफ जाएगा, और जो CO2 इंक्रीज है ये बेसिकली क्या करता है? हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करता है, मतलब एसिड्स है, तो ये जाएगा एसिडोसिस की तरफ। किसकी तरफ जाएगा? एसिडोसिस की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? देखें CO2 वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड, अगर CO2 की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, ठीक है, जब ये नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाएंगे। सो जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाएंगे तो साथ में हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा। जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब है, आपको पता है कि जो पीएच है ये बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन के। सो इन्वर्स रिलेशन है। सो जितने हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे पीएच कम होगा। सो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे तो पीएच कम होगा, तो एसिडोसिस की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? एसिडोसिस की तरफ जाएगा। ठीक है। अब जो आपके पास होते हैं डिसऑर्डर्स वो दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, दूसरे को कहता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। अब रिस्पायरेटरी जो एसिड डिसऑर्डर है वो दो किस्म के हैं, एसिडोसिस और अल्केलोसिस। इसी तरह जो मेटाबॉलिक है वो भी दो किस्म के हैं, एसिडोसिस और अल्केलोसिस। रिस्पायरेटरी जनरली लंग्स में होता है, CO2 की कंसंट्रेशन कम और ज़्यादा, और बाइकार्बोनेट की परसेंटेज अमाउंट कम और ज़्यादा किडनीज में होता है। ठीक है। सो लंग्स एंड किडनी बोथ आर इन्वॉल्व। अब रिस्पायरेटरी जो आपके पास डिसऑर्डर है वो दो किस्म के हैं। अगर आप और से यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है? जब CO2 की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, मतलब 35 से बढ़ जाए 45 से, तो फिर क्या होगा? CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये स्प्लिट होके हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करेगा। जब हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा, सो एसिडोसिस होगा। इसी तरह अगर CO2 की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से कम हो गई, मतलब 35 से कम हो गई, सो यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स तो बनेंगे, उसी तरह हाइड्रोजन आयन भी बनेंगे, लेकिन मसला ये होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर दोबारा ये बनाएगा, और ये जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और पीएच इंक्रीज होगा, सो अल्के लॉसेस होगा। अब अगर यहाँ पे आ जाए किडनीज में मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होगा? अब देखिए जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इस रिएक्शन को देखिए इंक्रीज हो रही है, सो बाइकार्बोनेट खत्म होंगे तो इसका अमाउंट डिक्रीज होगा। जब इसका अमाउंट डिक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज हो, आपके पास क्या होगा? पीएच डिक्रीज होगा। जब पीएच डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब यहाँ पे आ जाए अल्केलोसिस कैसे होगा? अल्केलोसिस मेटाबॉलिक ऐसे होगा कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, सो बाइकार्बोनेट्स बढ़ेंगे। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी सो ऑटोमेटिकली बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे। जब बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे सो पीएच इंक्रीज होगा। जब पीएच इंक्रीज होगा सो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सो अल्के लॉसेस होगी। क्या होगी? अल्के लॉसेस होगी। फिर आपको पता है इसको कंपनसेट कौन करता है? इसको अगर
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है एसिडोसिस या अल्कैलोसिस, तो इसको कंपनसेट करता है क्या, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कैलोसिस इसको कंपनसेट करता है। और एक पार्शियल कंपनसेट हो तो वो होता है जो रेंज इसके नज़दीक हो, और एक अनकम्पनसेट होता है अगर रेंज बहुत ज़्यादा हो, मतलब किसी चीज़ से पीएच का रेंज 8 से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर उसको कंपनसेट नहीं कर सकता ये जो क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सो इसी तरह कंपनसेशन के लिए मस्ट है कि पीएच और इनकी क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर अंदर हो, तो फिर इस CO2 में एबिलिटी होती है कि बाय कार्ब को क्या करे, कंपनसेट करे, और इस बाय कार्ब में एबिलिटी होती है कि CO2 को कंपनसेट करे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो अगर ये थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो CO2 इसको एकोमोडेट कर लेगा, अगर CO2 थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बाय कार्ब इसको एकोमोडेट कर लेगा।